हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो मेरी आवाज से तो आपको लग ही गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पे आवाज भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पर खैर कोई बात नहीं दोस्तों। मैंने अभी हाल ही में देखी द केरला स्टोरी मूवी, काफी बढ़िया मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखना जरूर। उस मूवी में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पे 4 मैंने मेन क्वेश्चन को उठाया जो लड़कियों से पूछे गए थे, उनका जवाब वो नहीं दे पाई थी। तो उनका आंसर क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको इनके जवाब जरूर से मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो। तो एक काम करते हैं, देर नहीं लगाते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तुम मुझे बताओ, वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर पैदा किया। यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर भगवान श्री राम जो है अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके और उनकी रक्षा करने के लिए उनको वानरों की मदद लेनी पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो दोस्तों भगवान जब भी धरती पे अवतरित होते हैं ना, तो उनका नॉर्मल कार्य भी एक लीला के रूप में होता है। वो खैर धर्म की स्थापना करते हैं और एग्जाम्पल सेट करते हैं। जिस भी रोल के अंदर वो अवतरित होते हैं ना, उस रोल को पूरे तरीके से निभाते हैं। काफी सारी लीलाएं करते हैं जिससे कि भक्त उन लीला को स्मरण कर सके, उनको याद कर सके, जिससे कि भक्त उन लीला को स्मरण कर सके और उनको याद कर सके। और साथ में दोस्तों जब वो अवतरित होते हैं तो अपने भक्तों का संग करते हैं और काफी भक्तों का उद्धार करते हैं। जैसे कि उन्होंने शबरी के बेर खाए, अहिल्या का उद्धार किया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, विभीषण की भक्ति जो है यहाँ पे प्रकट हुई। इस तरह की काफी सारी चीजें करते हैं। तो खैर भगवान तो अनलिमिटेड है, अपनी लिमिटेड बुद्धि से हम उनको नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे ये कहें कि भगवान श्री राम तो खुद भगवान है, वो डायरेक्टली जाते रावण के पास, उनको झट से युद्ध करते, उनको हराते और फटाफट सीता मैया को वापस ले आते। पर दोस्तों यहाँ पे फिर कोई भी लीला नहीं हो पाती। ये सारी सारी सिस्टमैटिक वे में लीलाएं होनी थी। अगर ऐसा होता तो हमें विभीषण जी की भक्ति के बारे में कैसे पता चल पाता, हमें हनुमान जी की शक्ति के बारे में कैसे पता चल पाता। और साथ में दोस्तों हमने भगवान श्री राम का त्याग देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास यहाँ पर स्वीकार किया। तो खैर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने कहा भगवान अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड अपनी बुद्धि से उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मन में पैसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर एक साधारण मनुष्य की तरह रोए तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि भगवान का नॉर्मल कार्य भी एक लीला के रूप में होता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम भौतिक दुनिया में भी देखते हैं तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और अगर वो हमसे बिछड़ जाता है तो हमारे अंदर फीलिंग्स तो हैं, खैर हमारे अंदर इमोशंस तो हैं, तो खैर हमें भी वहां पे दुख होता है, हम भी वहां पे रोते हैं, हमें भी इमोशंस फील होते हैं। और दोस्तों हम भी तो खैर भगवान का ही अंश हैं और भगवान तो करुणा में है, उनके पास कितने इमोशंस हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या करते, क्या वो इमोशनलेस हो जाते? वो ऐसा नहीं करते, वो भी तो प्रेम करते हैं ना। और दोस्तों ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे ये कहना सही नहीं है कि वो भगवान है तो उनके पास इमोशंस ही नहीं है। खैर और दोस्तों यहाँ पर तो भगवान शिव ने माता सती को राजा दक्ष के पास जाने से रोका ही था कि वहां पे कुछ इस तरह की घटना घट सकती है, पर उसके बाद भी माता सती वहां पर जाती हैं और ऐसी घटना घट जाती है। पर हालांकि बाद में भगवान शिव ने जो राजा दक्ष ने किया उसका दंड भी उनको वहां पर दिया था। तो पूरी स्टोरी खैर पता करने के बाद ही हमें क्वेश्चन राइज करने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखकर हम ये नहीं कह सकते कि अंदर क्या छुपा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि भगवान अनलिमिटेड है, हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से उनको नहीं समझ सकते। तो खैर दोस्तों आंसर तो आपको खैर मिल ही गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने तीसरे क्वेश्चन की। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? गॉड हो तो बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर इतने सारे भगवान क्यों हैं, इतने देवी देवता क्यों हैं, आखिर क्यों हैं? तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से हर व्यक्ति अलग होता है, उसका स्वभाव अलग अलग होता है, उसके गुण अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से दोस्तों भगवान एक होते हुए भी यहाँ पे अनेक रूप धारण करते हैं ताकि हर भक्त उनसे रिलेट कर पाए। जैसे कि मान लीजिए जिन लोगों को ताकत पसंद होती है वो हनुमान जी से रिलेट कर पाते हैं, जिन लोगों को शक्ति पसंद होती है तो शक्ति की उपासना करते हैं, मां दुर्गा की उपासना करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों जिनको मर्यादा में रहना बहुत पसंद है वो भगवान श्री राम जी से रिलेट कर पाते हैं। और दोस्तों जिनको भगवान की प्रेम में नटखट लीलाएं पसंद है वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेट कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो इनडायरेक्टली दोस्तों वो सेवा जो है भगवान श्री कृष्ण के पास ही यहाँ पर पहुंचती है, यानी कि परम भगवान के पास ही यहाँ पर पहुंचती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि अगर एक ही भगवान होते तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता। तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि मे बी आप उनसे रिलेट ना कर पाते, हो सकता है कि नास्तिक हो जाते। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मल भौतिक जीवन में भी देखते हैं, तो अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होती है, आपके पास कॉमर्स रहता है, आर्ट्स रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जिस हिसाब का किसी का माइंड सेट रहता है वो उसी फील्ड में जाता है। अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पे साइंस ही और किसी का माइंड साइंस के हिसाब से नहीं, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं करना है, भगवान ने हर किसी के लिए रास्ता जो है यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे,
ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए? गॉड को कभी डर लगता है क्या? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी लड़कियों के साथ रास रचाते हैं, हर लड़की से उन्हें प्रेम हो जाता है। तो ऐसे कैसे भगवान हैं जिन्हें हर लड़की से प्रेम हो जाता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसका जवाब क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम रास लीला की। तो रास लीला आखिर है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पे रास लीला को कि आखिर ये है क्या। तो रास शब्द जो इंडिकेट करता है रस को, यानी कि भाव को। तो इस तरीके से काफी सारे रस है, जैसे कि हास्य रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, बहुत सारे रस हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रस बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो रास शब्द है वो भक्ति को डिफाइन करता है, डिवोशन को डिफाइन करता है। रास यानी कि भक्ति, यानी कि गोपियों की भक्ति। और दोस्तों यहाँ पे लीला की बात करते हो तो लीला का अर्थ हुआ द प्ले ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की लीला, यानी कि गोपियों की भक्ति और ईश्वर की लीला, यानी कि रास लीला। तो दोस्तों यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल दुनिया के प्रेम की बात नहीं है, यहाँ पे लस्ट की बात नहीं है, प्योर भक्ति की बात है, डिवोशन की बात है। और दोस्तों यहाँ पे भक्ति की बात हो, वहां पे कोई भी लस्ट वाली चीज कैसे हो सकती है, उसे हमें संसार के प्रेम से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और बात करें रासलीला की, तो उस समय पर रासलीला में करोड़ों गोपियां मौजूद थी और भगवान हर किसी गोपी के साथ मौजूद थे। तो ये चीज तो नॉर्मल पर्सन कर भी नहीं सकता। और दोस्तों उस समय पर जो भगवान की आयु थी वो 7 वर्ष की थी, सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष की। तो यहाँ पे दोस्तों खैर हमेशा संसारिक प्रेम से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों एक और बात रासलीला के बारे में कि वहां पे जितनी भी गोपियां थी वो पूर्व जन्म की ऋषि थी, संत थे दोस्तों। तो आपको पूरी कहानी को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम किसी निष्कर्ष तक आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से ज्यादा रानियों से यहाँ पर शादी की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा है कि नरकासुर ने उन सारी कन्याओं को जो है बंदी बना लिया था और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छुड़वाया था। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ पर कोई अपनाएगा नहीं। तो वहां पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को अपनाऊंगा, और उन्हें विधिवत तरीके से सभी से वहां पर विवाह किया। और दोस्तों भगवान उन 16,000 रानियों के साथ 16,000 अलग अलग महलों में एक साथ ही रहते थे, वो भी एक ही समय पे। तो ये नॉर्मल इंसान कैसे कोई कर सकता है? ये तो खैर भगवान ही कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फिर ये कहता हूं कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वो अनलिमिटेड है, उनकी चीजें अनलिमिटेड रहती हैं। अपनी लिमिटेड बुद्धि से हम खैर उनको नहीं समझ सकते। सो खैर दोस्तों ये थे वो 4 क्वेश्चन जिसका जवाब हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज भी थी जो कि रिचुअल के बारे में थी कि हमारे यहाँ पे इतने सारे रिचुअल रहते हैं, जैसे कि भगवान शिव को जल चढ़ाना, इसके अलावा गंगा जी में स्नान करना, दीपक जलाना। तो बहुत सारे रिचुअल रहते हैं, भगवान जी को पुष्प अर्पण करना। तो ये सब चीजें रिचुअल्स क्यों रहते हैं? तो दोस्तों जितने भी रिचुअल्स रहते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई यहाँ पे लॉजिक है। कोई भी रिचुअल बिना लॉजिक के यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि हम काफी सारे रिचुअल करते हैं पर हमें पता नहीं रहता है कि वास्तव में रिचुअल है। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में किसी के लिए प्रेम है या फिर कोई भी भावना है, तो आप उसे कैसे डिफाइन करोगे? आप किसी को फ्लावर दोगे तो फ्लावर देने से ये पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या भावना है। तो ये भी एक छोटा सा रिचुअल ही है। तो इस तरीके के काफी सारे रिचुअल रहते हैं दोस्तों, जिससे कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ पर डिफाइंड कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप खैर किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको अपने धर्म के बारे में यहाँ पे काफी सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। आपको अपनी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि डीप नॉलेज उसकी आपको यहाँ पर पता चल सके, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है तो आपके पास एटलीस्ट उसका जवाब तो हो। और दोस्तों अगर आप अभी भी इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पाए हैं तो जाके मूवी देख लेना, तब आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। और खैर दोस्तों आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी टॉपिक से हटके थी और हम इस तरह के डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही बदनाम है। तो खैर ये हम लगातार करते रहेंगे। तो खैर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।